देखो सर्वाइवल गेम शुरू हुई है और उसके अंदर पार्टिसिपेट किया है एनरू ने भी। तो फाइट करने के लिए नीचे आए और फाइट करने से पहले आ गया गोइंग मेरे पे गनफॉल से मिलने। और यहाँ पे आके उसने सिर्फ कुछ किया नहीं, बस मजे मजे में सांजी और उसाब को ऑलमोस्ट मार दिया। और ऊपर से बोल भी रहा है कि अरे नहीं, यहाँ पे मैं मारने नहीं आई, यहाँ पे तो मैं सिर्फ गनफॉल तेरे से मिलने आया था बस। प्रीवियस डे इन वन पीस अपने सारे स्ट्रॉ हैट मिल गए थे, एक जगह पे जमा हो गए थे। अब इन लोगों को वहाँ पे जाना है सिटी ऑफ गोल्ड लूटने, वहाँ से गोल्ड लेके भागने का प्लानिंग इन लोगों ने की है। दो टीम में सेपरेट हो गए थे, अपना ऊसब सांजी और नामी गानफल और उसके पंछी के साथ निकल गए थे शिप लेके। एंड बाकी बचे 4 लोग गए थे, रॉबिन, जोरो, चॉपर और लूफी। ये लोग गए थे गोल्ड लूटने के लिए वो लोग, लेकिन वहाँ पे आ जाता है एक बहुत बड़ा सा स्नेक, जिसे देख के सबकी फट गई और वो सब भागे। लाइक आई वोंट से कि फट गई, बट वो जहरीला था तो वहाँ से भागना पड़ा, सारे बिखर गए। एंड अपना वो क्या नाम है, एनरू ने सर्वाइवल गेम शुरू कर दिया था, जिसके अंदर उसी का पहला बंदा मर गया, प्रीस्ट। अब कंटिन्यू गानफोन ने अपनी पूरी हिस्ट्री तो बता दी कि स्काईपिया वाला क्या सीन था, अपरिया का क्या सीन है। अब वो वहाँ की कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा होता है और उसमें से मेन चीज़ वही एक्सप्लेन कर रहा होता है, कुछ चीज़ें नहीं, एक ही चीज़ एक्सप्लेन कर रहा होता है अबाउट डायल्स। जो डायल्स होते हैं छोटे छोटे से, वो एक बैरल पे रखता है डायल। सांजी को हथौड़ा देता है और बोलता है जितना जोर से मार सकता है इस पे मार। वो सब बोलता है भाई देख के शिप टूटे मैं तेरे को मार दूंगा। वो मारता है घुमा के, ज़रा भी नहीं मारता जोर से, लाइक ऐसे ऐसे जाके। फॉर एग्जाम्पल ये चीज़ है, यहाँ पे उसे मारा, यहाँ पे आके रुक गया। वो सब बोलता है भाई इतना भी जेंटली नहीं मारना था कि बैरल तक को तू हिला नहीं पाया। लेकिन सांजी सोच रहा था साला ये क्या हो गया, समझ नहीं आया, क्योंकि उसने फुल फोर्स से मारा था बट कुछ हुआ ही नहीं। और अब गानफॉल बताता है मेन चीज़ कि बोलता है देख, अब वो उठा, बैरल पे एम कर और उसके पीछे एक बटन सा था वो दबा, प्रेस किया, बहुत भयंकर वाला, लाइक उसमें से क्या कह सकते हैं, लास्ट जैसा निकला, अटैक, हिट, इम्पैक्ट, जो भी बोल सकते हो। उसे पूरा बैरल फूट गया एंड सांजी भी गिर गया पीछे की साइड। फिर वो बताता है गानफॉल कि ये है इम्पैक्ट डायल, जो वो प्रीस्ट था ना वो लोग यूज़ करते हैं। ये कुछ ऐसा होता है ये वाला डायल कि जितना भी इस पर इम्पैक्ट जाएगा ना वो सारा वो स्टोर करके रखेगा, एब्जॉर्ब करके स्टोर करके, और बटन दबाने पे वो रिलीज़ कर देगा सारा इम्पैक्ट। तो जितना प्रेशर से मारोगे उतना प्रेशर से, ये समझ जाओ क्या कहना चाह रहा है। और ऐसे ही टाइप के कुछ और डायल्स भी होते हैं, जैसे कि एक फ्लेम वाला होता है जो कि क्या कहते हैं, वो पंछी के मुंह में से आग निकलती, वो सब कुछ एक अलग टाइप का होता है। एक दूसरा भी होता है रिजेक्ट डायल, जो कि इम्पैक्ट से 10 टाइम स्ट्रॉन्गर होता है। यहीं से अपनी दूसरा पॉइंट जंप करते हैं कि यही वाला यूज़ किया था प्रीस्ट के अगेंस्ट अपने वाइपर ने, रिजेक्ट डायल। इम्पैक्ट बोल दिया था लास्ट वीडियो में मैंने, बट एक्चुअल में वो रिजेक्ट डायल था। वो इम्पैक्ट से 10 टाइम स्ट्रॉन्गर होता है। अब वहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, वो बोलता है कि देखो, उसके बंदे बोलते हैं कि वाइपर तूने रिजेक्ट डायल यूज़ कर लिया, बट अगर तू इसको 2 बार, मतलब कि 2 ही बार इस रिजेक्ट डायल को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये इतना ज़्यादा उसका इफेक्ट होगा ना, साइड इफेक्ट तुम्हारी बॉडी पे, तुम्हारी बॉडी ही फट सकती है पूरी, इतना हैवी होता है। सामने वाले को भी डैमेज करेगा, तुम्हें भी डैमेज करेगा। तो वो बोलता भी है कि 2 बार से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकता, तूने एक बार यूज़ कर लिया, एक ही बार अब तू कर सकता है यूज़, और अब अगर तूने उससे ज़्यादा किया तो तू फट सकता है। बोलता है देखो, अपन कोई नॉर्मल एनिमी के सामने तो है नहीं, लाइक काइंड ऑफ एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लोगों के सामने अगेंस्ट में है, तो हमें जीतने के लिए कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा ना। वो वहाँ से उन सबको स्ट्रिंग थी ना उसमें से छुड़वाता है ब्लास्ट मार के, वो लोग फिर से आगे निकलते हैं। एंड वहाँ पे वो वाला सीन दिखाया जाता है कि क्या कहते हैं, 1 सेकंड के लिए ऊपर का सीन दिखाया जाता है, गॉड्स श्राइन, जहाँ पे एनरू है, वहाँ पे बैठे बैठे वो दांत निकाला होता है, कुछ कुछ बोलता है, और फिर बोलता है चलो अब मेरी बारी आ गई है, मैं भी पार्टिसिपेट ही हूँ, तो मेरे को एंट्री ले लेनी चाहिए अब गेम के अंदर, क्योंकि 3 घंटे की ही गेम है ना। तो वहाँ से एंट्री लेने के लिए निकला है। सीन शिफ्ट होता है अपने उन लोगों पे, स्ट्रॉ हैट्स पे, जो चारों के चारों अलग हो चुके हैं। एंड वो लोगों को जाना ऐसे था, यहाँ पे तुम पहले देख सकते, जाना स्ट्रेट था, और चॉपर, लूफी और क्या नाम है, जोरो, वो लोग कैसे उलझुल उल्टे फुल्टे पहुँच गए देख सकते हो तुम यहाँ पे। मतलब
डायरेक्शन सेंस तो है ही नहीं सालों में। एंड अब सर्वाइवल गेम के अंदर डिवाइन वॉरियर्स की भी एंट्री हो चुकी है। डिवाइन वॉरियर्स ये गॉड के जो थे ना वॉरियर्स, वो मांगा में कुछ और है उनका, उनको लाइक बोला जा रहा है, बट एनीमे में डिवाइन वॉरियर्स था तो वही रखते हैं अपन। सो डिवाइन वॉरियर्स भी एंट्री ले चुके हैं। वो शेंडोरियंस के अगेंस्ट फाइट लगते हैं एंड उनका लाइक क्या कह सकते हैं, जो एनरो का सेनापति बोल देते हैं, क्योंकि मेरे को अच्छा वर्ड याद नहीं आ रहा कुछ। तो सेनापति जो है यामा करके एक बंदा, बहुत ही बड़ा चौड़ा आलू जैसा है ये वाला, ये उन सबको कंट्रोल कर रहा है, कमांडर बोल सकते हैं। वो लोग आ चुके हैं फाइट करने और उनके पास एक अलग सा डायल है जो शायद से ना काट देता है, बिकॉज एक शेंडोरियन की शील्ड सहित उसको काट दिया था ना, उसको नहीं काटा था, शील्ड काट के उसका जो इम्पैक्ट या जो भी डायल की पावर थी ना, उससे उसने शील्ड काट के और उसको स्कार दे दिया कह सकते हैं, स्लैश मार दिया था कह सकते हैं। तो इन शॉर्ट इन लोगों की भी एंट्री हो चुकी है। एंड अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है अपने मेन कैरेक्टर स्ट्रॉ हैट मंकी डी लूफी पे, जो कि गाना गाते गाते जा रहा है। यहीं पे वो वाला गाने वाला सीन है, शायद मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी होगी तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा स्क्रीन पे, और अगर नहीं पड़ी है तो ये वाला तो मैं बता ही देता। वो वाला है ना कुछ, तो ये उसका बहुत ही फेमस वाला गाना है। वो कुछ तो जंगलों में जा रहा होता है, उसके कंधे पे वो टहनी होती है और वो गाते गाते जा रहा होता है कि कुछ तो था, मेरे को लिरिक्स ढंग से याद नहीं आ रहे उसके, कि साउथ आइलैंड इज वार्म, दे ग्रो पंकिन, दे ग्रो पाइनएप्पल्स एंड दे आर मोरॉन्स, से ऐसा कुछ था। सो वो गाते गाते जा रहा होता है वहाँ पे। वो जो डिवाइन वॉरियर्स थे ना, मैंने तुम्हें बताया नहीं, भूल गया मैं, सॉरी, कि वो ना बकरियाँ थे, उनका फेस बकरियों वाला, वो बकरियाँ ही थी। सो बकरियों वाला आ जाता है, मैं बोलता है अरे यहाँ पे गोट है। तभी उसके पीछे से वो डिवाइन वॉरियर अटैक करता है, तो फिर एक पंच मारता है घुमा के और बोलता है साले मेरी होप्स हाई मत कर, और तू है कौन साले, बकरियों की होप लेके आ रहा है मेरे पे अटैक करने। उसको पेल दिया। वहाँ पे एक और बंदा आ जाता है खून बूंद निकला हुआ, जो कि और कोई नहीं है बट वाइपर आ गया और इससे बोलता है कि क्या बे तू अभी तक यहाँ से गया नहीं है, ये वाली जगह हम लोगों लाइक अपर या बिलोंग्स टू अस शेंडोरियंस, तो चुपचाप यहाँ से निकल ले। वही बोलता है अच्छा ऐसी बात है, तो सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। वापस चलने लगता है वो अपना, वो तो गोल्डी लेने आए हैं। बोलता है अबे तू नहीं समझेगा, ठीक है चल तेरे को पीटी देता हूँ मैं। वही बोलता है अच्छा फाइट करनी है, ब्रिंग इट ऑन। एंड वहाँ पे से सीन शिफ्ट होता है गोइंग मैरी पे। वो फनी सीन नहीं है, ये काइंड ऑफ कह सकता हूँ कि थोड़ा बहुत कर दिया गया है बाय ओडा। सीन ऐसा होता है कि वहाँ पे उनके शिप पे एक बंदा आ गया जिसने सांजी को मार दिया, ऑलमोस्ट मार दिया या मार ही दिया, और वो बंदा और कोई नहीं बट एनरो है। उसने आके बैठा है, हंस रहा है, बोलता है कि कैसा इडियट है जो मेरे पे अटैक करने का आइडिया ही बेकार है मेरे पे अटैक करने का, मैं मारने नहीं आया था बट अब उसने अटैक कर दिया तो मेरे को डिफेंस में कुछ तो करना पड़ेगा। ऊसा वगैरह उसके चेस्ट पे ऊसा सर रख के और सुनने की कोशिश करता है बट उसकी हार्ट बीट नहीं आती है, इट मीन्स वो मर चुका है। फिर नाम बोलती है अभी चूतिए लेफ्ट साइड होता है हार्ट, तो राइट साइड कान लगा रहा है। वो लेफ्ट साइड लगाता है, हाँ जिंदा है, मरा नहीं है, हिज हार्ट इज बीटिंग स्टिल, बट वो बहुत ज़्यादा ही इंजर्ड है। एंड उस सब एनीमे मांगा में नहीं दिखाया, मैंने देखा पहले को, मांगा में नहीं दिखाया बट एनीमे में दिखाया। उस सब भी उस पर अटैक करने जाता है एनरो पे, एंड एनरो उसको भी एक शॉक मारता है, करंट मारता है एंड उसको भी ऑलमोस्ट डेड कर देता है। नावी को बोलता है कि तू भी चुपचाप बैठ ही रहे, अगर तेरे को भी मरना ना हो तो। फिर वो गनफॉल से बात करता है कि लाइक इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस, कितने 6 साल से ये लोग मिले ही नहीं है, जब उसने अटैक किया था तब मिला था गनफॉल से, तब से मिला नहीं था। एंड कुछ यहाँ पे बोलता है एंड फिर बोलता है कि चलो मेरे को चलना पड़ेगा, मैं भी एक प्लेयर हूँ तो मेरे को भी मतलब कि फाइट में ज्वाइन होना तो पड़ेगा ही। वो वहाँ से निकलता है और फाइट किससे करेगा, और जिससे भी करेगा उसके लगने तो पक्का है, बिकॉज सांजी इजंट अ गाय जो एक हिट के अंदर ऐसे नॉकआउट हो जाए। इम्पैक्ट डायल से भी वो कुछ सेकंड्स के लिए नॉकआउट हुआ था, बट यहाँ पे इतनी देर लाइक एनीमे में वो काफ़ी कुछ 3-4 मिनट तक एनीमे का जो टाइम था ना, उतनी देर तक एनरो वहीं पे था बट सांजी हिला भी नहीं था। सो प्रोबेबली लाइक ऑलमोस्ट मरते मरते ही ये लोग बचे हैं, इतना भयंकर डैमेज कर रहा है। तो अगर सांजी को ये बंदा एक हिट में इतना कर सकता है, वो भी सीरियस हुए बिना, तो सीरियस होके तो ये किसी भी बंदे को शेंडोरियन या इन लोगों को पेल ही सकेगा ना।
सांजी जी तो थोड़ी स्ट्रांग होंगे ये लोग, और मेरे हिसाब से तो नहीं ही है, क्योंकि अभी ये वाला पॉइंट आता है, सीन सिर्फ शिफ्ट होता है वहाँ से जोरो पे, जहाँ पे उसके ऊपर कुछ ये गोट वगैरह अटैक करते हैं, वो उनको मार के साइड में करता है, एक शेंडोरियन आता है उसको मार के हटाता है कि बोलता है देखो भाई नो हार्ड फीलिंग्स, बट मेरे को काम है, तो तुम मेरे रास्ते में आओगे पेल दूंगा तुम लोगों को, दूर रहो मेरे से। नहीं, जोरो फुल एटीट्यूड में ही रहता है, उसके सामने एनरो आ गया वो उसको बोलेगा अरे चल रे चूतिए, मैं जोरो वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन, तू मेरे सामने नहीं टिक सकता। मेरे को उसका एटीट्यूड भाई बहुत मज़ा आता है, मज़ा ही आ जाता है, लाइक आई कैन डिस्क्राइब दैट थिंग, बट मज़ा आ जाता है, यही बोल सकता हूँ मैं। वो वहाँ से जा रहा होता है, वहाँ पे एक बंदा आ जाता है शेंडोरियन, जो कि वाइपर का फ्रेंड है, लाइक स्ट्रॉन्ग होगा ये, बस ये 3-4 बंदे से जो सबसे आगे रह रहे थे, शायद यही 3-4 बंदे स्ट्रॉन्ग होंगे शेंडोरियन में सबसे ज़्यादा। तो वो बंदा के उसके पास क्या था, वो गन्स यूज़ कर रहा था, तो वो बोलता है कि तू ब्लू सी वाले, तू भी हमारा एनिमी है, तेरे को भी ठोक देंगे हम लोग। 2 बंदूक तानता है, ज़रूर बोलता है अबे जाना, मेरे को कुछ काम है, मेरे को नहीं करनी फालतू में फाइट, बट अगर तेरे को इतना ही भिड़ने का शौक है तो आ जा। वो थोड़ी बहुत फाइट करता है, बट दिक्कत हो रही थी दोनों को ये कि वो बंदा ना गन्स यूज़ कर रहा था, तो वो लॉन्ग रेंज में मार रहा है, जोरो यूज़ करता है स्वॉर्ड क्या फेंक के मारेगा क्या और फेंक के मार भी दी तो फिर लेने जाना पड़ेगा, तब उसने ठोक दिया तो डॉज कैसे करेगा, उसका तो ऑफेंस डिफेंस दोनों स्वॉर्ड ही है ना। तो वो ना इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है, प्लस वो लोग जो एक स्केट्स टाइप पहनते हैं ना, उसमें भी डायल यूज़ करते हैं वो लोग, मिल्की डायल या ऐसा कुछ था, जिससे रोड भी बन जाती है और वो सब भी होता है, मतलब कि फास्ट भी हो जाता है। तो वो बंदा ना बिना पैर मूव करे ही मूव कर रहा होता है, तो जोरो एक बार बोलता है कि साला बिना प्रिपरेशन कैसे जंप वंप कैसे मार रहा है। वो क्या करता है, उसके पीछे आके फायर करता है, जोरो डॉज वॉज करता है, वो दूर जाके फायर देने लगता है। जोरो एक बार ऊपर मिल्की रोड पे चला जाता है, वहाँ पे थोड़ी फाइट करने जाता है, बट ये बंदे के जो बुलेट्स है वो भी कुछ नॉर्मल तो नहीं लग रही है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से ना एक क्या कह सकते हो, स्काई शार्क या ऐसा कुछ वहाँ पे जानवर था ना बड़ा सा, वो कट गया बीच में से। तो ज़रूर बोलता है कि थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, अगर मेरे को लग गया तो काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे देगा मेरे को भी। वहाँ से कूदता है, तभी शायद ना उसके चेस्ट यहाँ शोल्डर पे या कहीं पे ना बुलेट लग जाती है उसकी, जिसकी वजह से उसको खून वून भी आ जाता है। और अब जोरो भड़क गया था। अब जोरो क्या करता है, अपनी स्वॉर्ड 3 निकाल 2 रख देता है, 1 ही रखता है अपने हाथ में, बोलता है अच्छा तो तेरे को क्या लगता है कि तू लॉन्ग रेंज से मेरे को मारता रहेगा और मैं भागता ही रहूँगा। वो बोलता है कि तू स्वॉर्ड से लॉन्ग रेंज में कर ही क्या लेगा मेरा। बोलता है ठीक है आजा, तेरा इल्यूजन तोड़ ही देता हूँ अभी मैं। वैसे कुछ पकड़ता है एंड क्या था वो अटैक का नाम भाई बहुत बढ़िया था, मैं भूल गया। वो बंदा सामने से आ रहा है इसको मारने के लिए, ये सामने खड़ा है स्वॉर्ड लेके, बोलता है 36 कैनन ही ऐसा कुछ था नाम, वो अटैक यूज़ करता है, जिससे इसने काफ़ी लॉन्ग रेंज में वो बंदे को निपटा दिया, मतलब कि शेंडोरियन था उसको निपटा दिया, लिटरली निपटा दिया। मतलब जोरो की एक ही वीकनेस थी कि वो क्लोज रेंज में फाइट कर सकता है, वो लॉन्ग रेंज में उसको फाइट करने में दिक्कत होगी, उसने इसका भी तोड़ निकाल दिया। भाई समझ रहे हो ये बंदा कितना डेस्परेट है वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनने के लिए। मैं जिस दिन इतना ज़्यादा डेस्परेट हो गया, जिस दिन इतना ज़्यादा यूट्यूब पे काम करने लग गया ना, यूट्यूब के लिए इतना डेस्परेट हो गए, उस दिन मैं भी बहुत फेमस हो जाऊंगा। यहाँ पे से इसको निपटा के जोरो सेम चीज़ बोलता है कि नो हार्ड फीलिंग्स, बट तू मेरे रास्ते में आ रहा था तो रेस्ट इन पीस। वहाँ से वो निकलता है, सीन शिफ्ट होता है रॉबिन पे, जहाँ पे वो पहुँच जाते हैं जिस जगह पे लोगों को पहुँचना था, क्या सिटी ऑफ गोल्ड। वो देख के बोलती भी है कि अरे हाय ये जगह की वजह से एक तो यहाँ के एनवायरनमेंट ऐसा है कि सारी चीज़ें नॉर्मल से बहुत बड़ी हो चुकी है, एंड दूसरी दिक्कत कि जो सिटी थी ना वो पेड़ आजू बाजू के बहुत बड़े हो गए, बहुत घने हो गए, जिसकी वजह से सिटी धस गई है ज़मीन के अंदर, थोड़ी बहुत रूट्स के अंदर धस गई है। तो रॉबिन वही सोच रही होती है कि सिटी बहुत वो हो चुकी है, तहस नहस हो चुकी है, प्रॉबेबली बच गई हो तो अच्छा है चीज़ें यहाँ की। वो ढूंढते ढूंढते आगे जाती है, तभी एक रूइंस होती है, रूइंस पुराने टूटे फूटे घर जैसा होता है, वहाँ पे एक वो आ जाता है डिवाइन वॉरियर आ जाता है बकरा, और बकरा आके बोलता है कि तू ब्लू सी से आई है ना, तो ब्लू सी वालों को मारने का ऑर्डर मिला है हमें गॉड ने बोला है, तो तेरे को मार देंगे। रॉबिन बोलती है बे ओए मैं तो नीचे उतर जा बकरा यहाँ से, तेरे को पता भी नहीं है तेरी जान से ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ है वो सारी। इट मीन्स
उसको बकरे से ज़्यादा हिस्ट्री पसंद है रॉबिन को, समझ रहे हो? क्या तरीका है भाई। बट वो बकरा इसको अटैक करने वाला होता है, उससे पहले ही रॉबिन उसकी पावर यूज़ करके एंड बकरे को तोड़ के फेंक देती है, लेकिन नीचे फेंक देती है कि रूइंस नहीं टूटनी चाहिए, वहाँ पे कुछ डैमेज नहीं होना चाहिए। और ये वाला पॉइंट याद रखना, अगले एपिसोड में काम में आने वाला है तुम्हारे, मतलब कि क्या बोल रहा हूँ मैं, अगले एपिसोड में ये कनेक्ट करेगी चीज़। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है अपने मेन कैरेक्टर पे, स्ट्रॉ हैट लूफी, मंकी डी लूफी। उसका और वाइपर की बैटल शुरू होती है। वाइपर क्या कर रहा है, उसके पास है बजूका में वो बॉल कैनन बॉल डालता है, मारता है, लूफी बन जाता है बलून, उस पर वापस फेंक देता है। बोलता है कि लूफी बोलता भी है कि आने दे, 100 साल तक भी तू ये करेगा तो भी मैं थक नहीं रहा इससे और हार भी नहीं रहा, तेरे पास और कुछ ना हो तो चल मैं भी पेट मतलब कि तेरे को पेल दूँ। बोलता है अच्छा, इट्स टाइम टू चेंज द स्ट्रेटजी। वो क्या करता है, एक गैस टाइप इसके लूफी के ऊपर फेंकता है। तो बोलता है साले छी, ये क्या स्मेल फेंकती हुई चीज़ें फेंक रहा है मेरे पे। बोलता है अब ये एक फ्लेम है, जो तेरे पे फेंका वो गैस है, अब ये मैं फ्लेम वाली बंदूक यूज़ करूँगा, जिससे रास्ते में जो भी आएगा उसको ये ख़त्म कर देगी। लूफी वहाँ से डॉज, वो मतलब कि अपना फ्लेम मारता है, लूफी डॉज कर लेता है एंड इतने बड़े बड़े ट्रीज के बीच में छेद करती हुई वो चीज़, मतलब कि वो फ्लेम चली गई। इट मीन्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ है ये। थोड़ा हाथ पैर चलाने के बाद, एक दूसरे पे एक कुछ ब्लोस एक्सचेंज करने के बाद लूफी बोलता है अच्छा ठीक है, अगर बजूका का ही कंपटीशन हो रहा है तो इसमें तो मैं पीछे हट ही नहीं सकता। ऑब्वियसली उसका फाइनल फिनिशिंग मूव ही है ना गम गम बजूका। तो वो अपना गोमू गोमू नो बजूका मारता है, वो सामने से उसकी वाली बजूका मारता है। दोनों ही बहुत तो नहीं बोल सकते, बट दोनों ही हैवीली इंजर्ड हो जाते हैं, दोनों के ही खून वून आ जाता है। वो वहाँ पे जाके गिरा लूफी, ये यहाँ पे गिरा है। ये उठता है, वो बोलता है कि बस हो गया ख़त्म सारे स्ट्रॉ हैट। तो इतने में ही लूफी बोलता है अबे तू क्या समझता है, इतने में मैं ख़त्म हो जाऊँगा। तो तेरी बेन की गिर गया कहीं पे, सही में लूफी गिर गया कहीं पे। एंड नाइदर आई नो एंड ऑल्सो नाइदर ही नोस वो कहाँ पे गिरा है, बस कहीं केव टाइप में गिर गया। कैसे गिर गया साला। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है अपने क्या कहते हैं शेंडोरियंस पे। वो लोग फाइट कर रहे हैं, बट वहाँ पे आ चुका है इन डिवाइन वॉरियर्स को मार रहे हैं। कुछ शेंडोरियंस है जो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है जो डिवाइन वॉरियर्स से हार रहे हैं, कुछ शेंडोरियंस है जो स्ट्रॉन्ग है डिवाइन वॉरियर्स से, तो वो उनको अपने अटैक से पील रहे हैं। बट तभी वहाँ पे आ जाता है उनका कमांडर यामा। एक बंदा था जो अपनी बजूका मार मार के डिवाइन वॉरियर्स पे भारी पड़ रहा था, और वहाँ पे आ जाता है उससे भी भारी मोटा समोसे जैसा यामा। वो आके उसके ऊपर ही कूद जाता है। उसका कुछ अटैक है, गोल 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 घूम के सामने यहाँ पे गिर जाता है, स्लैशेस भी मारता है, कुछ ऐसा भी होता है जिससे ना वो शेंडोरियन बेचारा शायद वहाँ पे मर ही गया बेचारा। उसको वहाँ पे मार के अब नामी पे सीन शिफ्ट होता है। वो एक्सप्लोर कर रहे थे, वहाँ पे कुछ एंशिएंट लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है, बट नामी कैन रीड एंशिएंट लैंग्वेजेस, तो वो पढ़ रही होती है। तभी वहाँ पे पहुँच जाता है और कोई नहीं बट यामा। क्यों? वहाँ पे फाइट करने के लिए। एंड एक चीज़ तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया, जब वहाँ से निकल गया था ना, क्या नाम था, एनरो, उसको मैं गॉड तो बोलने नहीं वाला, और मैंने आर कंप्लीट कर दिया और उसकी हरकतें नहीं है गॉड, उसको बोलूँ मैं अरे क्यों स्पॉइलर दे रहा हूँ मैं। तो जब एनरो वहाँ से चला गया था ना, तब वहाँ पे 2 और लोग आए थे गोल मोटो से, लड्डू जैसे, जो कि और कोई नहीं बट सातोरी के ब्रदर्स थे, जो कि अब रिवेंज लेने आए हैं स्ट्रॉ हैट से कि तुमने हमारे भाई को मार दिया तो हम तुम्हें मार के रिवेंज लेंगे। एंड वो लोगों के पास भी कुछ डायल्स है, लाइक प्रोबेबली किसी के पास इम्पैक्ट डायल होगा, किसी के पास कोई और डायल होगा, एक के पास फ्लेम डायल है मेरे को पता है एक हाथ में, और उन दोनों के दो हाथ में मतलब 4 डायल्स हैं उन पे। एंड 4 वो दोनों, एक दिक्कत है कि वो दोनों सेम लगते हैं। सेम मीन उन दोनों के बीच में ना डिफरेंस तुम्हें देखना ना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि कैसे कह सकता हूँ, कॉपी पेस्ट है वो दोनों। एंड सीन शिफ्ट होता है चॉपर पे, जो कि इन लोगों को लूफी, जोरो और रॉबिन को ढूंढने के लिए निकला है कि भाई ये लोग मिलेंगे भी कि नहीं, मैं इनसे वापस मिल पाऊंगा या नहीं। एंड तभी ना वो एक प्रीस्ट को, ये वाले प्रीस्ट को क्रॉस कर जाता है, एंड प्रीस्ट उसके पीछे आके खड़ा हो जाता है ना, तब उसको पता चलता है अरे प्रीस्ट है ये, तो लग गए यार। और अब आगे जो कुछ भी होगा वो अपन नेक्स्ट एपिसोड में कवर करेंगे। ये वाला यहीं पे समाप्त करते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वन, सायोनारा।